डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती को यूपी पुलिस ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस में क्या कहा गया है, आज की इस खबर में आपको यही बताने वाले हैं। नरसिंहानंद सरस्वती नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरा था। नरसिंहानंद सरस्वती वही है कि जो धर्म संसद करके मुसलमानों के खिलाफ और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लगातार विवादित बयान देता रहा है, जिसके बाद ये जेल भी गया था और उसके बाद फिर जेल से बाहर आने के बाद इसने कहा था कि आज के बाद मेरे जरिए कोई बयान नहीं दिया जाएगा, मैं सन्यासी जीवन जीने लगा हूं। लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती खुद को रोक नहीं पाया। उसके दिमाग का जो जहर था, उसके दिल में जो भरा जहर था, उसको वो रोक नहीं सका और नुपुर शर्मा के बहाने उसे मौका मिल गया इस तरह की बात करने का और नफरत फैलाने का। तो नरसिंहानंद सरस्वती ने जुमे का दिन चुना, 17 जून की तारीख चुनी और ऐलान कर डाला वीडियो के जरिए कि मैं नरसिंहानंद सरस्वती दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर कुरान और तमाम ऐतिहासिक किताबें लेकर पहुंचूंगा और वहां मुसलमानों के तमाम बड़े बड़े रहनुमा जमा होते हैं, लाखों मुसलमान जमा होते हैं, मैं वहां आकर उनसे डिबेट करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि जो नुपुर शर्मा ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा। ये लफ्ज है नरसिंहानंद सरस्वती के। आप सोच रहे होंगे कि यह खबर मैं दोबारा क्यों बता रहा हूं। खबर असल यह है कि नरसिंहानंद सरस्वती को इसी बयान के चलते यूपी पुलिस ने रोक दिया है। नरसिंहानंद सरस्वती ने 17 जून को दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर जाने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने नरसिंहानंद सरस्वती के पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। पुलिस ने नोटिस भेजकर उन्हें सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर नरसिंहानंद सरस्वती दिल्ली की शाही जामा मस्जिद गए तो माहौल बिगड़ेगा, आपसी सद्भाव को नुकसान पहुंचेगा, आपके वहां जाने से माहौल बिगड़ सकता है। ये यूपी पुलिस का कहना है। इस नोटिस में क्या कहा गया है वो भी आपको बता देता हूं। नोटिस नरसिंहानंद सरस्वती को भेजा गया है, उसमें पुलिस ने नरसिंहानंद सरस्वती से कहा है कि अगर नरसिंहानंद सरस्वती दिल्ली की शाही जामा मस्जिद जाता है तो वहां का माहौल बिगड़ सकता है, देश में आपसी सद्भाव को नुकसान पहुंच सकता है। और जो बातें कही गई हैं वो भी नरसिंहानंद सरस्वती की वीडियो से उठाकर उस नोटिस में कोट की गई हैं, जिसके आधार पर नरसिंहानंद सरस्वती को पुलिस ने रोक दिया है। तो अब 17 जून का जो ऐलान नरसिंहानंद सरस्वती ने किया था कि जिसमें वो दिल्ली की शाही जामा मस्जिद जाना चाहता था और यह भी कहा था कि मैं वहां अकेला जाऊंगा और मुझे मालूम है कि मुसलमान मुझे मार डालेंगे, तो इन्हीं सभी बातों को नोटिस में रखा गया है और कहा गया है कि अगर आप वहां गए तो माहौल बिगड़ा और माहौल अगर बिगड़ा तो तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन भी लिया जाएगा। लिहाजा अब नरसिंहानंद सरस्वती पर पाबंदी पुलिस की तरफ से लगा दी गई है। पुलिस ने कहा है कि नरसिंहानंद सरस्वती दिल्ली की शाही जामा मस्जिद नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो फिर वो अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होगा। जो कार्रवाई पुलिस करेगी उसका जिम्मेदार नरसिंहानंद सरस्वती खुद होगा, क्योंकि पुलिस के चेताने के बावजूद भी अगर नरसिंहानंद सरस्वती दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पहुंचता है और इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश भी करता है तो पुलिस सख्त से सख्त एक्शन नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ लेने जा रही है, ऐसा यूपी पुलिस का कहना है। जिला प्रशासन का कहना है कि हम नरसिंहानंद सरस्वती को रोकेंगे और दिल्ली की शाही जामा मस्जिद नहीं जाने देंगे। नरसिंहानंद सरस्वती ने यह किस लिए किया, क्यों किया, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। नुपुर शर्मा नरसिंहानंद सरस्वती के लिए एक सहारा बन गई और सहारा बनने के बाद जो बयान उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ दिया, उसके बाद नरसिंहानंद सरस्वती को ऐसा लगा कि 10 दिन तो गुजर ही चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी नुपुर शर्मा पर, मैं भी अपनी रोटियां सेक लेता हूं। लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती को क्या पता था कि नुपुर शर्मा पर भी कार्रवाई होगी, पार्टी से निकाली जाएंगी, निलंबित की जाएंगी और नरसिंहानंद सरस्वती के पैरों में भी यूपी पुलिस की बेड़ियां डल जाएंगी और जामा मस्जिद यूं ही नहीं जाने दिया जाएगा। गौरतलब बात यह है कि नरसिंहानंद सरस्वती पर कार्रवाई क्या होगी। नरसिंहानंद सरस्वती के भड़काऊ बयान लगातार चर्चा में रहते हैं, जिनके जरिए वो विवाद फैलाता रहता है। सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान अक्सर आपको मिल जाएंगे, हमने भी दिखाए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन कुछ दिन के लिए जेल गया, जेल से फिर बाहर आ गया, फिर बाहर आने के बाद एक माफी सी मांगी हल्की और उसके बाद फिर वही हरकतें शुरू कर दी। तो ऐसे लोगों पर कौन सी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसके बाद अकल पूरी तरह से ठिकाने आ जाए और देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए।